हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्ज़ाम्स में। और आशा करता हूँ मैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज 15वां लेक्चर रहेगा और आप सभी जानते हो T20 सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन देन एमसीक्यूज। ठीक है, छोटे छोटे मतलब पूरे कंप्यूटर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और रोजाना एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं उसके बाद एमसीक्यूज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। ठीक है, चलिए ये आपका पराक्रम बैच रहेगा स्पेशली बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई परीक्षा के लिए। अभी कह सकते हैं ये 199 में ऑफर तो यही है, बस हमारा उतना ही रहा है। बट यहाँ पर एक कंप्लीट बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स और एंड स्पेशल चीज़ रहती है यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट। इसमें मॉक टेस्ट भी आपके इंक्लूड रहेंगे। अगर जो साथी हैं मॉक टेस्ट अलग से परचेज करना चाहते, पूरा बैच कंप्लीट नहीं परचेज करना चाहते, तो ये रहेगी आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई के लिए। 99 में टेस्ट सीरीज है, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर यहाँ पर। ठीक है, और हाँ कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, 7217246711 और टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्ले स्टोर पर टीचर्स अचीवर्स के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। और याद रखेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर और उसके टाइप्स। देखो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं सब जानते हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के टाइप होते हैं। तो यहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिल जाता है आपको आपकी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप और जहाँ पर कंप्यूटर आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो डेफिनेटली वहाँ से एक सवाल आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, यहाँ पर देखो भाई मेरे। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी के निरंतर रूप में डेटा संग्रहित करते हैं और उपायों की सहायता से गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वह कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग लगातार बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ा नहीं, बट यहाँ से ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि एक ऐसा डेटा जो लगातार बदलता रहता है उसको हम लोग वहां पर इस प्रकार के कंप्यूटर का इसे कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं वहां पर। मैकेनिकल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और आदि जैसे निरंतर परिवर्तनशील संस्थानों में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, आपके घर में मीटर लगा होगा, मीटर में क्या है, एक जगह मीटर कह सकते हैं यूनिट फिक्स रहता है क्या, नहीं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। आपके पास बाइक होगी, फोर व्हीलर होगी, उसके अंदर आप देखोगे अलग अलग टाइप के मीटर लगे रहते हैं। अगर आप चला रहे हो तो वो चेंजेस होता रहता है, होता है नहीं होता, डेटा उसमें चेंज होता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की जाती है एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर एक होता है, ये हो गया क्लियर। अब बात करेंगे स्लाइड रूल्स के बारे में। बेसिकली ये स्लाइड रूल्स एक स्केल होता है, स्केल के ऊपर से इस तरीके से ये इसका सबसे कह सकते हैं एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। चलिए अभी बताएंगे, ठीक है, चलो बताएंगे अभी। स्लाइड रूल एक यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गुणा गुणा करने में, डिवाइड करने में, ठीक है, घातांक मूल यानी रूट निकालने में, और ये हो गया इसका लघु गुणक और त्रिकोणमितीय जैसे कार्यों को यूज करने में किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये इसका यूज हम लोग जब यूज करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं ना, सिविल इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं इसका, बेसिकली यूज वहां पर होता है इसका। ठीक है, ये इसी टाइप का रहता है स्लाइड रूल्स। और मतलब कोई एंगल निकालने के लिए या फिर कोई स्लाइड में कोई घातांक निकालने के, कोई रूट निकालने की, कोई लघु गणक है, डिवाइड करने के लिए, गुणा करने के लिए, वहां पर इसका यूज किया जाता है। डिफरेंशियल एनालिसिस एनालाइजर्स, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल एनालाइजर्स होता है एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर होता है, यानी ये भी होता है एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसे इंटीग्रेशन द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंटीग्रेशन को करने के लिए व्हील एंड डिस्क का यूज किया जाता है यहाँ पर, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। ये भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। कैसल क्लॉक क्या होता है, कैसल क्लॉक से रिलेटेड यहाँ से सवाल बन सकता है कि यहाँ से सवाल बनेगा एक इस तरीके से, मैकेनिकल खगोलीय घड़ी पहला प्रोग्राम योग एनालॉग कंप्यूटर था। ये चीज याद रखना, यानी कि कैसल क्लॉक 1206 में अल जाजरी द्वारा आविष्कार किया गया एक हाइड्रो पावर्ड मैकेनिकल कह सकते हैं खगोलीय घड़ी पहला प्रोग्राम है एक टाइप से, ये एनालॉग के द्वारा एनालॉग कंप्यूटर था एक टाइप से। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 1206 में किसके द्वारा, अल जाजरी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। और ये हाइड्रो पावर्ड यानी कि पानी से चलने वाला एक मैकेनिकल खगोलीय घड़ी होती थी एक टाइप से, ये समझ लीजिए बस, ठीक है। यानी पानी से चलने वाली एक घड़ी होती थी ये। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। देखो भाई, मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर विभिन्न प्रतिरोधों के माध्यम और कैपेसिटर्स के माध्यम से बहने वाली विद्युत संकेतों को उपयोग करते हैं। अब जब आपके घर में जैसे कोई टीवी है या फिर आपका मोबाइल है या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो खराब हो जाता है तो आप उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हो, तो मैकेनिक उसमें जो भी उसके ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं जो भी उसको चेक करता है, तो वो मीटर से चेक करता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। वो मीटर ही एक टाइप का रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग मीटर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, उसी टाइप का रहता है। जैसे ये सुई होती है ना, इसमें से दो क्या बोलते हैं वो पिन सी होती हैं, जिससे ट्रांजिस्टर वगैरह खराब है या नहीं है वो चेक करता है उसको, ठीक है। तो ये सुई उठती है इस तरीके से, ठीक है। तो वो ऐसे ही रहता है, ये आपका ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, उसको बोलते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर आपने देखा होगा, अब तो डिजिटल आ रहा है सभी में। डिजिटल में क्या होता है, नंबर चेंज होता है, मतलब डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले पर नंबर चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था, इसमें नंबर क्या था, ऐसे सर्कल की फॉर्म में चलते थे, इस तरीके से मान लीजिए, है ना। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो मान लीजिए अभी बीच में बिल्कुल यहाँ पर रखा है, तो हमारी गाड़ी क्या है, 2 की स्पीड से चल रही है, 20 की स्पीड से चल रही है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से नंबर चेंज होता है। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो नंबर इस तरीके से ऊपर ये 3 वाला यहाँ पहुंचेगा, 3, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है। और ये बेसिकली आपने पहले, हालांकि अब तो सब जगह डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है, आपने पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा, अभी भी बहुत सी जगह हैं जो इस तरीके की कह सकते हैं सर्कल नुमा चलती हैं। और बहुत सी जो पुरानी बाइक्स हैं उनमें भी अब इस तरीके देखे जा सकते हैं, कह सकते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, मैकेनिकल वाले। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये यांत्रिक घड़ी, यांत्रिक काउंटर, यांत्रिक कैलकुलेटर, ये सब इसी पे काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल यहाँ पर रहेंगे, जैसे आपका सीस्मोमीटर हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइए सीस्मोग्राफ हमसे हम क्या मापते हैं, जरा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क रहेगा, सीस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर हो गया, उसके बाद सिमुलेटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। थर्मामीटर से आप सभी जानते हो टेम्परेचर। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, स्पीड मापा जाता है, जैसे आपकी बाइक में लगी रहती है ना स्पीड मापने के लिए जो मीटर लगा रहता है। एनालॉग क्लॉक होगी, घड़ी होगी जो एक टाइप से, ठीक है। प्रोडक्टर, टाइड प्रोडक्टर्स हो गया। बस आप इतना याद रखो, ये एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल्स रहेंगे। थर्मामीटर हो गया, सिमुलेटर, सीस्मोग्राफ, सॉरी सीस्मोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, ठीक है। इसके अलावा सवाल पता है यहाँ से ऐसे ही बनेगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे आपकी बाइक है या फिर कोई भी आप जैसे मोबाइल नंबर क्या डायल करते हो, आप वहाँ देखते हो डिस्प्ले पर जो रहता है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आपका 4 व्हीलर में जो डिस्प्ले बनी रहती है, जिस पर सारी चीज़ें मीटर वगैरह, कितनी स्पीड है, कितनी पेट्रोल बची है, कितना क्या बचा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती रहती हैं, ठीक है। वो डिस्प्ले जो होती है उस पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक कंप्यूटर मशीन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों होता है। यह डेटा पर संचालित होता है, जिसमें परिणाम जो परिमाण होता है, अक्षर प्रतीक शामिल होते हैं। याद रखना, इसमें अक्षर और प्रतीक दोनों शामिल होते हैं जो बाइनरी कोड में व्यक्त होते हैं। अब बाइनरी कोड क्या होता है आप सभी जानते हो, यहाँ पर 0 और 1 हमको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। और 0 का मतलब होता है ऑफ होना और 1 का मतलब होता है ऑन होना, एक टाइप से इसको हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया और वेइंग मशीन हो गया आपका। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एटीएम मशीन आप देखी होगी, वहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें, यही तो एक कंप्यूटर का टाइप है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। भाई आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो वहाँ की जो डिस्प्ले रहती है, आप उस पर टच करते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। कहीं कहीं बटन होते हैं, बटन से भी आप उसको पुश करते हो, आपको क्या कितना पेमेंट निकालना है, क्या कोड है आपका, वो सारी चीज़ें डालते हो। तो वो सब क्या है वहाँ पर, वो एक टाइप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हम जो हमारे पास जैसे फ़ोन वगैरह है, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह, ये सब डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास सामान्यतः माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो होता है वही आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसको मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं, सॉरी।
माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे पैमाने पर एक पूर्ण कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपका लैपटॉप है, भाई लैपटॉप को दो व्यक्ति एक साथ नहीं चला सकते, नहीं चला सकते ना। अब जैसे मेरे पास ये लैपटॉप रखा है, ठीक है, या डेस्कटॉप रखा है, तो उसको एक बार में एक ही व्यक्ति फंक्शन करेगा, एक ही बार में एक व्यक्ति चला सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में बस अंतर इतना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक से अधिक व्यक्ति चला सकते हैं, और ये इस टाइप का कंप्यूटर होता है, खासकर लैब के अंतर देखा जाता है। लैब वगैरह होती है ना, है ना, मेडिकल साइंस में जो रिसर्च वगैरह करते हैं, या फिर कोई और रिसर्च वगैरह चल रही है कहीं पर, केमिकल वगैरह रिसर्च वगैरह, दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा साइंटिस्ट या एक से ज़्यादा डॉक्टर्स अपना अपना वर्क करते रहते हैं, और एक दूसरे से अपना जो भी डाटा होता है वो साझा होता रहता है इसी के अंतर्गत। तो बस उतना ही अंतर है, और इसका एग्जांपल यूनिवैक रहेगा। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहेगा, ठीक है। आईबीएम से जेड सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर शामिल हुए, ये सब याद रखना, बट यूनिवैक एकदम मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूनिवैक रहेगा, और यहाँ से ये सवाल बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताइए एक, तो यूनिवैक राइट आंसर हो जाएगा। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पर देखो भाई, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, देखो एक था हमारा ये वाला, माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है, और यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अलावा मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं, लेकिन यह भौतिक आकार में मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से के बीच की जगह को भरता है। और मिनी कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा आपका हनीवेल 200 TI 99 990 IBM, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके मिनी कंप्यूटर्स के यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में, यानी कि ये जो कंप्यूटर होता है ना मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, बस ये समझ लो। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं होता है, ये एक बड़ी मशीन होती है सुपर कंप्यूटर, जो एक लैब में रखी जाती है। लैब को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित सुसज्जित मतलब अलग ही तरीके से रखा जाता है, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। ये अपने आप में एक द ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, या कह सकते हैं उनके इक्विपमेंट को मिलाकर, और उसकी कैपेसिटी स्पीड सब कुछ देखकर एक तैयार किया गया एक लैब में एक मशीन होती है एक टाइप से, ठीक है। यही आपका सुपर कंप्यूटर होगा। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ एक, ठीक है, 2025 में, जून 2025 में दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए मैं बता दूं, अल कैपिटन है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ये किस कंट्री का है। आपके ऑप्शंस मैं बता रहा हूं, जापान है, यूएसए है, रसिया है, या फिर ये हो गया अपना इंडिया। अब बताइए आप लोग, ठीक है। ये जो अल कैपिटन है आपका, अल कैपिटन, ये किस कंट्री का आपका सुपर कंप्यूटर, कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। कंट्री का नाम आपके ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, यूएसए, दूसरा ऑप्शन रहेगा चाइना, तीसरा ऑप्शन रहेगा जापान, मैंने रसिया बोला था ना, चलिए, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, रसिया। चलिए, ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, जून 2025 की, तो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अल कैपिटन है, और ये किस देश का है, ये जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बात करेंगे सुपर कंप्यूटर एक सामान्य प्रयोजन है, सामान्य पर्पज के कंप्यूटर की तुलना में हाई लेवल का परफॉर्मेंस देता है। ये एग्जाम्पल के लिए अपने प्यारे भारत का परम 8000, IBM सियरा, क्रे टाइटन और आदि शामिल हैं, ये वाले सुपर कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, जो आपसे जो पूछा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ये बताना है। देखो भाई मेरे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का यही मिक्सचर होता है। हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ये एक मिक्सचर होता है। और यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रडार सिस्टम, वैज्ञानिक गणना की जाती है, मौसम प्रणाली की गणना की जाती है, पेट्रोल पंप पर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एक तरफ नंबर वाली मशीन चलती है, एनालॉग मशीन चलती है, यानी कंप्यूटर चलता है, दूसरी तरफ पैसे जो लिखे आते हैं वो डिजिटल उसमें आते हैं, डिस्प्ले पर लिखे हुए आते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था इस तरीके से।
ठीक है। जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए। अब यहाँ पर ये क्या है, किसी ने 2 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो पेट्रोल का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन जो वो होगा दूसरा वाला जो मीटर होगा, जिसको डिजिटल मीटर बोलते हैं, डिजिटल मीटर के अंतर्गत वो आपका बैलेंस दिखाएगा, पैसे मतलब रुपए दिखाएगा। मान लीजिए 200 रुपीज का ये पेट्रोल बना, ठीक है, इस तरीके से वो दिखाएगा। 200 रुपीज का ये पेट्रोल बनता है, तो इस तरीके से दिखाएगा। एक तरफ आपका डिजिटल कंप्यूटर है, एक तरफ आपका एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर में ये नंबर्स ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पर आपका बैलेंस दिखाया जाता है। तो वही चीज है, ये चीज कहाँ यूज होती है, आपने देखा होगा, ये पेट्रोल पंप पे आप लोग यूज करते देखते होंगे, ठीक है। नहीं देखा है तो ध्यान से देखना आप लोग आप तो खैर सब जगह डिजिटल हो रहा है, बट कहीं कहीं होता है ये अभी भी। ठीक है। तो रोगी के दिल के धड़कन की माप करने के लिए हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी यूज किया जाता है, डिफेंस सेक्टर में भी यूज किया जाता है, एयरलाइन सेक्टर में भी, शिप में भी, सीमेंट प्लांट में भी यूज किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में भी यूज किया जाता है। मतलब हर जगह आप देख लो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में भी, और एटीएम मशीन में भी, अल्ट्रासाउंड मशीन में भी, हर जगह ये मतलब आपको देखने को मिल जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों ही दिखाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार के सिस्टम को। आगे बात करेंगे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पॉकेट पीसी हो गया, पॉमटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया। ये सारे के सारे क्या है, जिसको हम अपना पर्सनल डेटा जिसमें रखते हैं, वही पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। आगे बात करेंगे हम लोग वर्क स्टेशन के बारे में। आप या इस फिगर से समझो, एक ऑफिस है, ऑफिस में 4 कंप्यूटर पास पास में रखे हैं, और ये एक ही कह सकते हैं कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें कनेक्शन कह सकते हैं एक फाइल, और वो फाइल सब जगह खुली हुई है। अब कोई व्यक्ति इसमें चेंज करना चाहे और सेव करना चाहे, तो वो सारा का सारा चेंजेस सभी के सभी सिस्टम में चेंज हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर आराम से 2, 4, 6 व्यक्ति आराम से वर्क कर सकते हैं, और पूरा का पूरा प्रोसीजर एक ही से जुड़ा होता है, ठीक है, एक ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर समझ लो, एक व्यक्ति कंप्यूटर या कंप्यूटर का ग्रुप को संदर्भित करता है, जिसका यूज एकल उपयोगकर्ता द्वारा कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। वर्क स्टेशन तकनीकी या वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर होता है। इसका यूज एनिमेशन, डेटा विश्लेषण और कैड, ऑडियो वीडियो निर्माण और संपादन संभालने में किया जाता है। बस इतना याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका थ्योरी सेक्शन था कुछ, और थ्योरी सेक्शन के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो, क्लास देख रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो, तो आप लोगों को क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे, पहला ही आप कंप्यूटर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस PYQ से, याद रखना, अपनी तरफ से नया कुछ नहीं लाया हूँ मैं, जो कि एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस एग्जाम में, BSF वगैरह के एग्जाम्स में, NTPC रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में, मतलब वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। अब बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द नोटबुक। आपको बताना है नोटबुक, कंप्यूटर को नोटबुक और किस नाम से, मतलब किस कंप्यूटर प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को नहीं बोलेंगे, मल्टी कोर को नहीं बोलेंगे, वर्क स्टेशन को नहीं। लैपटॉप जो कंप्यूटर होता है एक टाइप से वर्कबुक की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा लैपटॉप, एक लैपटॉप कंप्यूटर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना, जलवायु और मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था आपको कि सुपर कंप्यूटर होता है वो किस किस काम में यूज किया जाता है। तो वो सब काम होता है आपका सुपर कंप्यूटर के द्वारा। जलवायु, मौसम विज्ञान, ये सब यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूज करता है, कहाँ पर भूकंप आएगा, कहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, कहाँ पर मौसम ज़्यादा खराब होने की संभावना है, कहाँ पर ज़्यादा तूफान आए, कहाँ पर चक्रवात आए, वो सारा डेटा सुपर कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, हमारा स्पेशली जो IMD डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद बात करेंगे, तीसरा प्रश्न हमारा, फुट लूज उद्योग ये किससे संबंधित है। देखो, जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाए, कंप्यूटर चिप से रिलेटेड है, इनका फॉर्मेशन कैसे, निर्माण से रिलेटेड, इस फुट लूज उद्योग इंडस्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है। अब मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और उसका जवाब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। जो कंप्यूटर में चिप होती है, चिप जानते हैं ना, वो किस धातु की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कंप्यूटर की चिप होती है, वो चिप किस धातु की बनी होती है।
किसकी बनी है होती है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जवाब। ठीक है, डेफिनेटली अगर जिस किसी का भी जवाब बढ़िया होगा उसको टीए स्टेट एग्जाम्स की तरफ से एक हार्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। आप अगर पर्सनल कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है या डेस्कटॉप है चला रहे हैं, तो आप आराम से इस सवाल को कर पाओगे। देखो भाई, रोम होता है, उसमें सीपीयू होता है, रैम भी होता है, बट यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? अब बताइए। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार है, लैपटॉप भी है, पॉमटॉप भी है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, ये भी याद रखना। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? जैसे हमने बताया था ना, लैब वगैरह में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यूज होता है, एक से ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं होगा। उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन कंप्यूटर, ये कैसे हैं? ये सिंपल सी बात है भाई मेरे, ये कैसे हैं? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर एक ही बात है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी। ठीक है, आगे बात करेंगे सातवां। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है और किसके द्वारा बनाया गया है? आपने सुना होगा मैकबुक, सुना है ना? तो ये किसका है मैकबुक? मैकबुक पे आधा कटा हुआ सेब छपा रहता है, समझ में आ गया? तो ये एप्पल का है। ठीक है, एप्पल का ही एक प्रोडक्ट है ये मैकबुक। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के वायु यातायात तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए, वायु यातायात और रडार को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सिंपल सी बात है भाई मेरे, हमने जब हाइब्रिड वाला एग्जांपल पढ़ा था तो उसमें ये बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिसमें आपका वायु यातायात हो गया, रडार हो गया, उसको वो सब करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हैं और ये एक टाइप के माइक्रो कंप्यूटर कहे जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10वां प्रश्न रहेगा और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। और यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में किस अंक के युग्म को बाइनरी कोड कहा जाता है? सिंपल सी बात है, बाइनरी कोड में दो ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 का मतलब ऑफ और ऑन, 1 का मतलब होता है आपका ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी के बारे में हमने देखा। पर्सनल कंप्यूटर ये भी देखा। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या मतलब होता है इनका, थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर देखा और थोड़े से क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और ये क्लास ऑलमोस्ट डेली ही आती है। अभी तक तो शायद गैप नहीं हुआ है, आई थिंक एक दिन का गैप हुआ होगा, बट ये कंटिन्यूस चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, अगर टॉपिक खत्म हो जाएंगे फिर हम मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आज का सेशन। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो ये पराक्रम बैच है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे फिर कल। और कोई भी सुझाव देना चाहते हो, कोई भी आप किसी का कोई सवाल है, सुझाव है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। ठीक है, इसके अलावा इस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है। और मिलेंगे फिर कल एक और नए सेशन के साथ, टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।